हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को क्या डिफाइन करना है, एरिया। देखो, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल के ये एस्पेक्ट्स हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पहली हम लोग हेडिंग बोल सकते हैं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल के देखो दोस्तों, दो तीन फॉर्मूले होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। एक तो हाफ बेस इंटू हाइट तो है ही है, हाफ बेस इंटू हाइट तो पता ही है, बट एक एरिया हाफ AB साइन अल्फा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, ये साइड B है, ये साइड A है, तो हाफ AB साइन अल्फा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये B है, हाफ बेस इंटू हाइट तो होता ही है, तो ये वाली जो साइड है ना, एल्टीट्यूड, ये हो जाएगी B साइन अल्फा। तो हाफ बेस इंटू हाइट से हाफ AB साइन अल्फा आ गया। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पे ये चीज बता रखी है। फिर एक आपका हेरॉन्स फॉर्मूला होता है। हेरॉन्स फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों, हेरॉन्स फॉर्मूला हम लोगों ने डिफाइन किया, SA + B + C/2 12 आ गए। ठीक है, इस एग्जांपल के अंदर 6, 8 और 11 19 6 A11 है यहां पे। ठीक है 10 होगी यार, ये 10 होगी मेरे हिसाब से। 11 क्यों दे रखी है? क्या जो भी एग्जांपल, शायद मेरे हिसाब से कुछ इसमें गड़बड़ी दिख रही है मुझे। डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ये इसको 10 मानिए आप, तभी सेमी पेरीमीटर 12 आएगा, राइट। सो बेसिकली ये कुछ फॉर्मुलेज हैं, इसका नोट्स ऑब्वियसली आप लोगों को मिल जाएगा। ये हो सकता है कुछ बच्चों के लिए नया हो। बेसिकली अगर मान लीजिए ये ट्राइंगल है ना, ये ABC है, A के सामने वाली साइड स्मॉल है, B के सामने वाली साइड स्मॉल B, C के सामने वाली साइड स्मॉल C, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों? हाफ AB साइन C, हाफ AB साइन C, हाफ BC साइन A, हाफ CA साइन B। ठीक है, तीनों एरिया के इक्वल है। अब अगर दोस्तों मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, मैं इन दोनों को अगर इक्वेट कर दूं, तो इक्वेट करने के लिए मेरे पास जगह होनी चाहिए। इक्वेट में इसको करूं तो देखो, क्या मैं कह सकता हूं B से B कैंसिल हो रहा है, तो इससे मैं वर्ल्ड फेमस ये प्रूव कर सकता हूं। देखो आप, क्या है ये? क्या है ये? साइन रूल। साइन रूल बता दिया मैंने आपको। बताओ कितने लोगों ने ये वाला प्रूफ देखा हुआ है? साइन रूल का ये वाला प्रूफ कितने लोगों ने देखा हुआ है? जल्दी बताओ, कितने लोगों ने साइन रूल का ये प्रूफ देखा हुआ है? हाँ, ये 48 नहीं होगा, ये 48 नहीं होगा। कितने लोगों ने साइन रूल का ये प्रूफ देखा हुआ है? जल्दी बताएं और डन लिखें। डन लिखें, समझ में आ गया तो डन भी लिखें। कुछ बच्चों की नई लर्निंग हो गई होगी, कुछ बच्चों की नई लर्निंग हो गई होगी। आगे बढ़ रहा हूं मैं, जल्दी से DN लिख दो, DN लिख दो दोस्तों। ठीक है, क्या बताया मैंने दोस्तों? ध्यान से देखो क्या बताया मैंने, कि भाई ये देखो, ये तीनों चीजें इक्वल है।
अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, ए साइन सी इज इक्वल टू बी साइन ए। तो साइन सी को नीचे ले आओ, साइन सी को इधर नीचे ले आओ, साइन ए को इधर नीचे ले आओ, ये रिलेशन आपका बन जाएगा, ये रिलेशन आपका बन जाएगा, राइट। हाँ अल्फा एंगल है बेटा, अल्फा एंगल है। चलिए अब अगला। सो दोस्तों ये अब देखो, ये क्या आ गया आपके सामने, कुछ क्वाड्रिलेटरल्स आ गए। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर ये अगर देखो, ये पैरेललोग्राम है, ये हाइट है और ये बेस है। तो इसका एरिया कैसे डिफाइन होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। इसमें ये हाइट है, ये लेंथ है, इसका एरिया कैसे डिफाइन होता है, लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। स्क्वायर का एरिया आप लोगों को पता ही है, ए स्क्वायर। ये है काइट, काइट का डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। अब इसको अगर आप देखेंगे ना, अगर ये काइट लिया हम लोगों ने, तो इसको आप लोग बोल सकते हो हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। बोल सकते हो नहीं बोल सकते, बोल सकते नहीं बोल सकते, इसको आप हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 बोल सकते हो। इसका एरिया हम लोगों ने लिख ही दिया, हाफ b1 प्लस b2 इंटू h सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये कुछ प्रोमिनेंट क्वाड्रिलेटरल्स है जिनके एरिया आप लोगों के सामने है। ट्रेपीजियम को बहुत जगह ट्रेपेजॉइड भी लिखा रहता है, ट्रेपेजॉइड भी लिखा रहता है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। हाँ ए बी, हाफ ए बी साइन सी एरिया का फॉर्मूला है, बिल्कुल हाफ ए बी साइन सी एरिया का फॉर्मूला है, राइट। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। डन, डन हो गया डीएन। तो ये देखो, ये कुछ फॉर्मूले हो गए, बट अब एक चीज जो आप लोगों को जाननी है ना, एक चीज जो जाननी है, मैं आप लोगों को स्पेशली बता देता हूं, वो चीज स्पेशली बता देता हूं। ये प्रॉपर्टी मैं चाहता हूं आप लोग लिखें। देखो अगर मान लीजिए ये लेंथ है b, ये है a, ये हाइट है h1, ये हाइट है h2, तो आपको पता है bh2 इज इक्वल टू ah1। इसका मतलब a अपॉन b इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। तो जो साइड्स का रेशियो होता है ना, वही ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो उसके इनवर्स में होता है, ठीक है। और यही चीज हम लोग ट्राइंगल में भी एक्सटेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एल्टीट्यूड है, ये a है, ये एल्टीट्यूड है, ये b है, और ये एल्टीट्यूड है, ये c है। बचपन में ही आपको सिखा दिया गया था दोस्तों कि ये ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। अब देखो इसमें ये वर्टेक्स a यहां पे आ गई, b यहां पे आ गई, c यहां पे आ गई, ये d हो गई, ये e हो गई, ये f हो गई, g आपका सेंट्रॉइड होता है, तो g के बाद कौन सा लेटर आता है, h। तो ऑर्थो सेंटर को हम लोग क्या बोल देंगे, h, ठीक है। तो ये दोस्तों नेमिंग h इसकी हो जाती है इस तरह से। अब यहां पे देखो a इंटू, अगर ये एल्टीट्यूड लिखे ना हम लोग, a इंटू ए डी इज इक्वल टू b इंटू बी सी, b इंटू बीई इज इक्वल टू c इंटू सी एफ। ये भी आप याद रखें, इसमें बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनेंगे भी सही, मैं बताऊंगा अभी। छाप लो भाई। मृत्युंजय सर आप इग्नोर क्यों कर रहे हो, बेटा इग्नोर नहीं कर रहे। काइट का कैसे निकाला, काइट का दोस्तों देखो, अरे यार ऐसे सोचो ना कि आप लोग, ये तो ये है a, ये लेंथ है a, ये लेंथ है a, ये l है, ये इसको l है, इसको b मान लो, तो हाफ al, ये हाफ al हो गया, हाफ al ये भी हो गया, हाफ ab ये हो गया, हाफ ab ये हो गया, a सब जगह से कॉमन ले लो, l प्लस b ये आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देख लो आप, हाफ ए बी साइन सी का मैं प्रूफ अभी अभी दिया था दोस्तों, अभी अभी मैंने इसका प्रूफ दिया था, ये रहा प्रूफ, देख लो भाई। ये साइड, ये एल्टीट्यूड है, ये बी है, ये अल्फा है, तो बाय ट्रिग्नोमेट्री ये बी साइन अल्फा हो जाएगा। एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ ए बी साइन सी का प्रूफ आ गया। ये चीज मैंने बताई थी। चलिए डन लिख दीजिए दोस्तों, जल्दी से डन लिख दीजिए, जल्दी से डन लिख दो भाई लोग, राइट।
सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को फटाफट से लाइक करें। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, जब जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें। हो गया? डन लिख दो जल्दी से डन। रोम्बस और काइट सेम, बिल्कुल रोम्बस और काइट की बात सेम है। हाँ बेटा देखो, अभी तो 9-10 लेवल ही चल रहा है। क्वेश्चन वो तो डिफिकल्ट आते हैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं। ये दोनों दोस्तों प्रॉपर्टी याद रखना, बिल्कुल। रोम्बस, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था दोस्तों कि भाई रोम्बस भी काइट ही होती है, ठीक है? तो काइट जैसे फॉर्मूले होंगे उसके। अगला प्रश्न, अब ये देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है दोस्तों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, मैं इस डायग्राम में, देखिए ये पिंक वाला जो पैरेललोग्राम है ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है। फिर ABEF दूसरा पैरेललोग्राम है जो ग्रीन में डिपिक्ट किया जा रहा है। तो इस पूरे बड़े से डायग्राम के अंदर मुझे दो पैरेललोग्राम दिख रहे हैं, ABCD, ABEF। अब इन दोनों पैरेललोग्राम की खास बात क्या है? ये सेम बेस पर, सेम बेस, राइट? ये दोनों सेम बेस पर है। फिर बिटवीन सेम पैरेलल्स है। बिटवीन सेम पैरेलल्स मतलब कि भाई दोनों का जो लाइन है, मतलब ये देखो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होता है, पता है आप लोगों को? ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है, राइट? तो ये दोनों इसी पैरेलल लाइंस के बीच में है। अगर इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ना, तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये जो हाइट है ये सेम आएगी इसके अंदर और इसके अंदर। अब एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो मैं कह सकता हूं कि भाई दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल होगा। दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि भाई उनका बेस सेम है, हाइट सेम है, क्योंकि वो बिटवीन सेम पैरेलल्स है। इसी का लॉजिकल कंक्लूजन, जिसको प्यार से आप लोग कोरोलरी बोलते हो, इसकी का कोरोलरी क्या है कि अगर मैं ये ट्राइंगल बनाऊं ABD, ठीक है, और ये ट्राइंगल बनाऊं ABF, देखो अलग अलग ट्राइंगल दिख रहा है आपको ये। अगर आपको ये दो अलग अलग ट्राइंगल दिख रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि भाई एरिया ऑफ ABF इज इक्वल टू हाफ ऑफ इस पूरे पैरेललोग्राम का आधा होगा ये, राइट? और क्योंकि ABF का एरिया अभी अभी आप लोगों ने बोला कि ABCD के बराबर है, ठीक है, और ABCD का आधा ABD होगा, तो मैं ये भी कह सकता हूं दोस्तों कि भाई जो ट्राइंगल सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स में बनते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। अब दोस्तों वो वादा निभाने की बारी आ गई है। जो ट्रेपीजियम के बारे में हम लोगों ने बोला था कि वो जो ट्राइंगल बनते थे ना इधर और इधर, उनका एरिया क्यों इक्वल होता है, वो वादा निभाने की आज बारी आ गई है। जल्दी से इसको ऑब्जर्व कर लो, छाप लो, इसको ऑब्जर्व करके छाप लो। सर क्या अभी प्लस पर आना सही रहेगा? हाँ भाई देखो, प्लस पर कभी भी आ सकते हो, हमेशा रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है? और मेरा कोड याद रखना PJ लाइव, और मुझे बताएं इनइक्वालिटीज क्यों छोड़ दी? भाई इनइक्वालिटीज कहां छोड़ दी भाई? अभी तो सिलेबस कंप्लीट कहां हुआ? क्या मैंने दोस्तों ये डिक्लेयर कर दिया है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है अलजेब्रा का? अलजेब्रा में तो अभी कॉम्बिनेटोरियज भी पढ़नी है, इनइक्वालिटीज भी पढ़नी है, पढ़ेंगे। मैं अपनी सीक्वेंसिंग से पढ़ाता हूं, ठीक है? तो दादा A इंटू L प्लस बी दूसरी डायगोनल की लेंथ है ना, L प्लस बी दूसरी डायगोनल की लेंथ है। विप्लव, वाह यार, वेरी गुड। छवि सरकार, वेरी गुड, समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना। अब इसी का एक्सप्लेनेशन यहां पे देखो, एग्जांपल्स के थ्रू मैं आप लोगों को बता रहा हूं और मार्क कर रहा हूं, आप लोगों के लिए मार्क कर रहा हूं DCFE, ठीक है? ये एरिया, ठीक है, और मेरे हिसाब से यहां पे पूरा डायग्राम ढंग से नहीं बना, नहीं, ये यहां पे आना चाहिए था। ये दोनों का एरिया इक्वल होगा, ये दोनों का एरिया इक्वल होगा। इन दोनों का देखो, ये रेड में और ये ब्लू में, ये ब्लू में, इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा।
सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया देखो, सेम बेस, और इसको पता है कोई बच्चा ऐसे भी समझ सकता है कि सर देखो आपने क्या बताया, एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस सेम है, हाइट सेम है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, यही तो डेफिनेशन होती है पैरेलल लाइंस की। सिमिलरली यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं ना, तो आप लोग क्या इस डायग्राम में ऐसे बोल सकते हैं, पीसीडी का एरिया हाफ ऑफ एबीसीडी होगा, राइट? हाफ ऑफ एबीसीडी होगा, होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? हाँ, कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूव होता है। कितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया सब? और फिर हम लोग क्वेश्चन करने के लिए रेडी है क्या? क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो तो बताओ, आर वी रेडी टू डू दी क्वेश्चंस? आर वी रेडी टू डू दी क्वेश्चंस? जल्दी बताएं सर। सीक्वेंस एंड सीरीज प्री आरएमओ के लिए कैसे पढ़ूं? दोस्तों मेरे अलजेब्रा के लेक्चर से देख लो, मैं पढ़ा चुका हूं, बताएं। राइट? एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं दोस्तों, क्वेश्चन तो हमारे होंगे। अब देखो जैसे ब्लैंक स्लाइड दिख जाए समझ जाया करो कि भाई प्रशांत सर की तरफ से एक बहुत ही शानदार लेजेंडरी क्वेश्चन आने वाला है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, पहले एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। सबसे पहले देखो ट्रेपीजियम की बात करते हैं। अब पहले तो मुझे ये बताओ, अगर ये एरिया 4 है, ये एरिया 16 है, ये एरिया 8 है, तो ये एरिया क्या होगा? ये एरिया 8 होगा। अब मैं इसको प्रूव करता हूं, देखो ये एरिया 8 है तो ये एरिया भी 8 होगा। अच्छा ये एरिया तो अलग से 16 लिखा था हमने, सॉरी, ये एरिया तो अलग से 16 लिखा था। अब देखिए ए बी सी डी, मैं कह सकता हूं ए सी डी का एरिया और बी सी डी का एरिया बराबर होगा। सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, राइट? तो इसका मतलब अगर मैं इसको ओ मानूं, अगर एरियाज में से मैं ये डीओसी एरिया दोनों से माइनस कर दूं, भाई ये दोनों इक्वल है तो मैं इन दोनों में से इक्वल एरियाज माइनस कर सकता हूं, तो ये एरिया क्या आ गया दोस्तों? AOD इज इक्वल टू BOC। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, राइट? हेंस प्रूव्ड। चलिए हाँ, डीपी भी शुरू कर सकते हो, डीपी भी शुरू कर सकते हो। कोई लैग नहीं है दोस्तों, कोई भी लैग नहीं है। चलिए दोस्तों, अभी कुछ बच्चों ने लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो लाइक कर दो यार, जल्दी से वीडियो लाइक करो यार, कम ऑन। चलिए अब देखो, अब मैं दूंगा आप लोगों को लेजेंडरी क्वेश्चन। अब मैं आपको देता हूं चलो इसको एक काम करते हैं, अपन बनाते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनाते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है? फिर ये एक रेक्टेंगल है, ABCD, ठीक है? BDEF। अब ABCD का एरिया हमें दे रखा है 1, तो BDEF का एरिया √2। ट्रू और फॉल्स? ट्रू या फॉल्स बताइए, ट्रू या फॉल्स? दोस्तों जिन भी बच्चों को लैग का प्रॉब्लम आ रहा है प्लीज रिफ्रेश कर लीजिए वीडियो को, कोई भी लैग नहीं है, देयर इज नो लैग। बाकी दोनों बाकी बच्चे भी कंफर्म करें, कोई लैग नहीं है दोस्तों, देयर इज नो लैग। फॉल्स, काफी बच्चे फॉल्स बोल रहे हैं,
काफी बच्चे फॉल्स बोल रहे हैं। बताएं सर, CNT 1 होगा, फॉल्स। सभी लोग फॉल्स बोल रहे हैं, वेरी गुड यार। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है आपके कि सर ये एरिया हाफ है, ये एरिया हाफ है। और अभी अभी आप लोगों ने बोला, अभी अभी आपने बोला कि सर इस ट्राइंगल का एरिया अगर हाफ है तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया इसका ट्वाइस होगा तो 1 होगा। तो BDEF का एरिया भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। BDEF का एरिया भी 1 हो जाएगा। दिख नहीं रहा होगा आपको ये, डेफिनेटली ये शायद दिख जाएगा। BDF का एरिया भी 1 हो जाएगा। BDEF का एरिया भी दोस्तों 1 हो जाएगा। स्क्वायर होता तो ट्रू होता। अच्छा, स्क्वायर होता तो भी फॉल्स होता, स्क्वायर होता तो भी फॉल्स होता। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ताजा ताजा येलो कलर से लिखता हूं आप लोगों के लिए। इन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, a line from A to D parallel to BC is drawn such that DB is equal to BC। DB और BC बराबर हैं दोस्तों। फाइंड एंगल ABD, बताइए फाइंड एंगल ABD, बताइए। हाँ, स्क्वायर पे भी फॉल्स होता। बताइए। 22.5। नहीं नहीं सिद्धार्थ, नहीं खा क्या यार, आम वाम कुछ नहीं खा क्या है। क्या आएगा आंसर दोस्तों, जल्दी से करो। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ट्रेपेजॉइड एंड ट्रेपेजियम। डॉक्टर सुनीता सिंह 90 डिग्री, गायत्री दीपाली 90 डिग्री। मेरे हिसाब से डायग्राम ही नहीं बनाया आपने तो ढंग से। डायग्राम बनाता हूं मैं आप लोगों के लिए, देखो ये 90 डिग्री है, ABC ये बराबर है, AD पैरेलल है, DB इक्वल टू DC है, DB इक्वल टू DC है। ठीक है, अब ये एंगल ABD, ये एंगल X है। कैसे होगा भाई? डायग्राम ही गलत बना दिया आप लोगों ने। तो मेरे को ऐसा लग रहा है जिन भी बच्चे ने 90 आंसर बोला है उनका डायग्राम ही गलत आ गया, डायग्राम ही गलत है। बताइए। AD पैरेलल टू BC बनानी थी, AD पैरेलल टू BC बनानी थी, AD और BC पैरेलल। बताओ 45 गलत है। अरे यार 45 कैसे होगा दोस्तों? यार देखो ये 45 डिग्री एंगल है, ये पूरा 45 है। ये कैसे तुम एंगल बाइसेक्टर बना रहे हो? कुछ भी रैंडमली, कुछ भी। ये एंगल बाइसेक्टर कैसे हो जाएगा? सोचो सोचो। राइट ट्राइंगल है, हाँ, तो ये शौर्य भी 45 बोल रहा है। भाई साहब शौर्य गलत है बेटा यार, ये 45 है दोस्तों। ये एंगल 45 कैसे हो जाएगा यार? ये 90 डिग्री है।
ये 90 है, ये 45, ये पूरा 45 होगा। ए बी डी पूछा है अपने से, ए बी डी। दो पॉसिबिलिटी कोई नहीं है, केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, कोई भी दो पॉसिबिलिटी नहीं है। जल्दी बताओ। 15 डिग्री, आस्तिक पाठक ने 15 बोला, पल्लव सहाय ने 30 डिग्री बोला, पल्लव सहाय ने 30 डिग्री बोला है। एक्स 0 से 45, हर्षित वो तो मुझे भी पता है, आंसर यही आएगा, मुझे भी पता है। डन। 22.5 तो बिल्कुल ही गलत है। हाँ अब देखो, दूसरी तरफ बनाओगे ना तो डीबी आएगा नहीं, डीबी उसके इक्वल आएगा नहीं। मतलब कुछ बच्चों ने ऐसा कर दिया शायद कि ऐसे बना दी लाइन और फिर ऐसे पैरेलल ले लिया, है ना। ऐसे ले लोगे, यहां पे मान लो डी आ गया ऐसे कि भाई डीबी और बीसी बराबर है, तो उससे तो कुछ और ही आ जाएगा। बट अपन इस वाले डायग्राम को देखते हैं, पहले इस वाले डायग्राम को देखते हैं। देखो मैंने कंस्ट्रक्शन किया सीडी। अब देखना दोस्तों, अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये a√2 हो जाएगी और ये भी a√2 हो जाएगी, राइट। अब ये एंगल अगर थीटा है, तो अब पहले तो मुझे बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स इज इक्वल। एबीसी का एरिया है a²/2, डीबीसी का एरिया है हाफ a√2 इंटू a√2 इंटू इंक्लूडेड एंगल जो कि साइन थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा कितना आ गया, हाफ, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। थीटा कितना आ गया दोस्तों 30 डिग्री। थीटा, अच्छा थीटा 30 डिग्री आया। अब थीटा 30 डिग्री आया, ये पूरा एंगल 45 है, तो ये 15 आ जाएगा। है बहुत शानदार क्वेश्चन। हाफ ए बी साइन सी का बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इसको। मेरे को पता है कराया हुआ क्वेश्चन है, फिर भी नहीं निकाला ना। कितने लोगों ने देखो कितने सारे गलत गलत आंसर निकाल दिए। हाँ छाप लो जल्दी से छाप लो, और वो लिख दो, डन लिख दो। छापने के बाद डन लिख दो भाई लोग, छापने के बाद डन लिख दो, छापने के बाद डन लिख दो भाई लोग। अब एक बहुत एलिमेंट्री, हाँ नोट्स में मिलेगा बेटा, नोट्स में मिलेगा, नोट्स आपको अवेलेबल होंगे यहां पे @PRMO2020। अब एक दोस्तों साइन रूल का बहुत इजी क्वेश्चन कराऊंगा आपको। हाँ प्लस पे तो करवाया था, मुझे याद है बेटा। दोस्तों जिन भी बच्चों ने वीडियो लाइक नहीं किया प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए। डन डन बोल दो, चलो काफी बच्चों ने डन बोल दिया। ये वीडियो आप लोगों को, मतलब ये जो लिंक है ना आप लोगों को मिल जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन करो, देखो ये एक साइन रूल का एप्लीकेशन है, साइन रूल एप्लीकेशन। क्वेश्चन, ये दोस्तों एक स्क्वायर है, ABCD इज ए स्क्वायर, ये इसकी डायगोनल है, ठीक है। एंड अब यहां से एक लाइन बनाई गई है EF, AEFC इज रोम्बस, AEFC इज रोम्बस। फाइंड एंगल BAE, BAE एंगल निकालिए, फाइंड एंगल BAE। जरूरी नहीं है बेटा, जरूरत नहीं है, जिन भी बच्चों ने पढ़ रखा है ना उनको जरूरत नहीं है। साइन की वैल्यूज देखो दोस्तों,
आप लोग को ज्यादा साइन की वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल साइन की वैल्यूज से हो जाएगा। जितना आप लोगों ने फिजिक्स वगैरह में पढ़ रखा होगा ना, उससे हो जाएगा काम आपका। दोस्तों देखो, आज का वीडियो तो एलिमेंट्री है, फिर भी कल का वीडियो जरूर देखना। कल का जो वीडियो है वो अति भयंकर वीडियो है। कल का जो वीडियो है दोस्तों अति भयंकर वीडियो है। कल वाला वीडियो जरूर देखना। कल का वीडियो आप मिस नहीं कर सकते, पहले बता रहा हूं। कल का वीडियो है बेस डिवीजन थ्योरम। बेस डिवीजन थ्योरम मिस नहीं होनी चाहिए, पहले बता रहा हूं। बेस डिवीजन थ्योरम बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा। अगर लाइव नहीं देखोगे हो सकता है ना समझ में आए, हो सकता है ना समझ में आए, ठीक है। हाउ अ रूट टू, पिछले वाले क्वेश्चन में दोस्तों रूट टू कैसे आया था? ए रूट टू कैसे आया था भाई? सीधी सी बात है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा के आया था, इसलिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम सिखाई थी आपको। ए में ये क्या आएगा? ए रूट टू ही तो आएगा भाई लोग। पिछले वाले क्वेश्चन में ये ए रूट टू नहीं आएगा क्या? 15 डिग्री। पटनायक हुनमई 15 डिग्री बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 25 डिग्री बोल रहे हैं। 25 डिग्री तो कैसे आएगा देखते हैं, चलो। फिर भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं। अच्छा, अब आप मेरे को बताना, देखो ये दिख रहा है क्या? ये दिख जाएगा मेरे हिसाब से कलर। देखो दोस्तों, ये रोम्बस है, इसका मतलब ये साइड ए रूट टू है, तो ये भी ए रूट टू है, तो ये भी ए, राइट। अच्छा, अब ये एंगल आपका 135 डिग्री है। कैसे 135 है भाई? ये 90 डिग्री है और ये एंगल 45 है, तो ये भी 45 होगा। तो पूरा एंगल कितना हो गया? 135। 135 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूं, ये एंगल में थीटा मान लेता हूं। अब देखो, थीटा के सामने, साइन थीटा के सामने वाली साइड ए, और 135 के सामने वाली साइड ए रूट टू। ए से ए कैंसिल हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 135 1 बाय रूट टू होता है, साइन 45 के बराबर ही होता है, हाफ आ गया। साइन थीटा हाफ मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और थीटा 30 आते ही आपके इस ट्राइंगल के अंदर क्या हो जाएगा? ये 30 है, ये 135 है, तो ये कितना हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से 15 डिग्री, राइट। तो ये सिंपल एप्लीकेशन है साइन रूल का। वेरी गुड पटनायक। क्लियर? मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन तो काफी लोगों को समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन तो काफी लोगों को समझ में आ गया भाई। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। डन लिख दो, डन लिख दो, डन लिख दो। अगेन देखो दोस्तों, यहां पे क्या था, वापस से समझो, वापस से समझो। साइन रूल को अगर मैं ध्यान से देखूं ना, क्या है वो? ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी। तो ए अपॉन साइन ए, या फिर साइन ए अपॉन ए, एक ही बात है। बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। अब इस ट्राइंगल के अंदर मैंने लगाया, ये साइड ए है, ये ए रूट टू है। ए रूट टू के सामने वाला एंगल 135 डिग्री, 135 डिग्री अपॉन ए रूट टू। ए के सामने वाला एंगल 30 थीटा डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 आ गई, साइन थीटा अपॉन ए। फिर इस इक्वेशन को मैंने इक्वेट किया। बस ये है, साइन 135 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। साइन 135 इज इक्वल टू साइन 45 इज इक्वल टू 1 बाय रूट टू। छाप लो, छाप लो। हाउ एबीसीडी इज स्क्वायर गिवन है ये बताओ यार, ये तो भाई आर्यन गर्ग, पता नहीं। जब जागो तभी सवेरा दोस्तों, जाग जाओ अब। दिया हुआ था एबीसीडी इज स्क्वायर, एबीसीडी इज स्क्वायर गिवन था। पाथ फाइंडर सोल्यूशन दोस्तों यहां पे नहीं मिल पाएंगे, सॉरी। और पाथ फाइंडर के सोल्यूशन तो भाई तो मिल रहे हैं भाई, स्पेशल क्लासेस में कंडक्ट करा रहा हूं, उसकी इंफॉर्मेशन मैंने वहां पे ग्रुप पे डाली है। स्पेशल क्लासेस फ्री है। नंबर थ्योरी की जो पाथ फाइंडर है वो तो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। कल सुबह जो भी बच्चे नंबर थ्योरी की चेक और अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, कल सुबह 8 से 9 मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं, स्पेशल क्लास। 135 कैसे?
भाई ये 90 डिग्री है, स्क्वायर है, ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। रोम्बस में अपोसेप्स अगर हम लोग भूलेंगे तो एडवांस कॉन्सेप्ट कैसे याद होंगे, आप खुद सोचो। आपको इसलिए मैं बोलता हूं बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए सिंपल कॉन्सेप्ट्स की। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, मतलब आई कैन बेट ऑन इट, आप में से आधे से ज्यादा बच्चों ने एनसीईआरटी क्लास 9 की सॉल्व नहीं की होगी अभी तक भी, जबकि मैं बता चुका हूं कि पूरी क्लास 9th एनसीईआरटी अब आप सॉल्व कर सकते हो ज्योमेट्री की। बट आप लोगों ने सॉल्व नहीं की होगी क्योंकि आप लोगों का ईगो बहुत हाई है कि भाई सर हम एनसीईआरटी करेंगे क्या। अपना ईगो थोड़ा सा नीचे करो दोस्तों यार। अगर तुम सिंपल प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये सब चीजें बहुत अच्छे से दिखेंगी तुम्हें। लाइंस एंड एंगल्स का है, ऑल्टरनेट एंगल, आप सोचो ये समझने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो गड़बड़ है दोस्तों। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी अभी तक नहीं की है, प्लीज कर लो। हाय एमजे हुसैन। हाँ बेटा, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये देखो ए रूट टू कैसे आया, ये ए है, ये ए है, ये ए रूट 2 कैसे आया बताओ। पाइथागोरस थ्योरम का वीडियो मैंने यूं ही बनाया। ठीक है, चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो दोस्तों देखो हम लोगों ने बहुत अलग अलग क्वेश्चंस किए हैं और अब एक ये क्वेश्चन करते हैं। If all sides of rectangle are increased by 50% are by extending AB to B1, BC to C1, CD to D1 and DA to A1. Find एरिया ऑफ A1 B1 C1 D1 अपॉन ABCD। इसका एरिया का रेशियो निकालो दोस्तों। टिपिकल केवीपीवाई क्वेश्चन, टिपिकल केवीपीवाई क्वेश्चन। सागर मॉल, इग्नोरिंग सर। भाई मैं इग्नोर नहीं करता, पता है आप लोगों को, आई डू नॉट इग्नोर, इट्स जस्ट दैट कि मैं क्वेश्चन दे रहा था। हाय राजेश, आदित्य एस दे, मैंने एक वीडियो बना रखा है दोस्तों, व्हाट इज प्री आरएमओ। प्री आरएमओ के लिए स्पेशलाइज्ड मटेरियल कुछ भी नहीं है, कुछ मटेरियल जो हम लोगों ने बना रखा है वो देख सकते हैं आप। अबे रोम्बस की सारी साइड भाई सुनील कुमार, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है। रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, तो अगर एक A√2 है तो दूसरी भी A√2 ही होगी। क्या यार सुनील कुमार कैसे करते हो यार भाई, कैसे चलेगा ऐसे काम, कैसे चलेगा भाई सुनील कुमार। सर ज्योमेट्री स्टार्ट करने के पहले एनसीईआरटी ही करी थी। आप तो कलंग, अबे तेरे को थोड़ी बोल रहा हूं, मैंने बोला ना आधे से ज्यादा, तो तू आधे से कम बच्चों में आता है। बता दिया भाई सुनील कुमार मैंने, मेरे को लग रहा है बस तू अब कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर रहा है, बस मैं बता चुका हूं तेरे को। डीपीपी में डाल चुका हूं दोस्तों, डीपीपी नंबर 12, 13 एंड 14 ग्रुप पर है ऑलरेडी, प्लीज एक्सेस करें। ठीक है, अब देखो दोस्तों हो क्या रहा है यहां पे। सबसे पहले तो पैन की इंक चेंज करनी पड़ेगी, पता ही आपको, सबसे पहले पैन की इंक चेंज करनी पड़ेगी। ये देखो ये एक रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है, इसको एक्सटेंड किया 50% से बढ़ाइए, तो ये लेंथ अगर L थी तो ये L/2 है, ये A है, ये A/2 है, CD to D1 ये L/2 है और ये A/2 है, ये A1 है। अब इनको कनेक्ट कर दो, इनको कनेक्ट कर दो। अब देखना दोस्तों,
आपका एक्स्ट्रा एरिया कितना आया, a बाई टू इंटू एल प्लस एल बाई टू, a बाई टू हाफ बेस इंटू हाइट, a बाई टू इंटू 3l बाई टू, मतलब 3l बाई 4 अपॉन इंटू हाफ, तो 3al बाई 8। ये एरिया भी सेम लॉजिक से 3al बाई 8 आ जाएगा, ये भी 3al बाई 8, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट लगा रहा हूं, ये सब 90 डिग्री था क्योंकि राइट। तो ए बी सी डी का एरिया AL आ गया बेस इंटू हाइट, A1 B1 C1 D1 का एरिया कितना आ गया, इसका एरिया कितना आ गया, AL प्लस 4 इंटू 3al बाई 8 टू 5al बाई 2, तो कितना आंसर आ गया, 5/2, 5/2 आंसर आ गया। 9/4 9/4, पता नहीं क्या क्या आंसर दे रहे थे आप लोग, पता नहीं क्या क्या आंसर दे रहे थे, किसी का भी आंसर सही नहीं आया भाई। अमन कुमार का आंसर कब आया, 5/2, 5/2 आंसर आएगा, अमन कुमार का आंसर आया केवल। और रचित मेहता का भी आया है, आर्यन गर्ग का भी आया है, रचित मेहता, आर्यन गर्ग, मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। हाँ, नंबर थ्योरी के लिए डेविड बर्टन अच्छी है, इट्स अ गुड बुक, इट्स अ गुड बुक, डेविड बर्टन एक अच्छी बुक है, ठीक है। स्पेशल क्लास दोस्तों अनअकैडमी की ऐप पर होता है। हाउ 3/8, विप्लव भाई ये a/2 है, 50% बढ़ाई है, ये l है, l प्लस l/2 3l/2 होता है, 3l/2 इंटू a/2 इंटू हाफ, हाफ बेस इंटू हाइट ही तो एरिया होता है, 3l/8। चलो भाई सैनिटाइज, विप्लव सैनिटाइज, श्रीनिधि सैनिटाइज करने के लिए थैंक यू हमारी चैट को। एक्सप्लेन इन इंग्लिश, so let me talk in English now. So like this is the length of rectangle, this is the breadth of the rectangle. If you increase the length by 50%, this length will become l/2, this length will become a/2, this length will become this length will become a/2, and this will become a/2, this will become l/2. So if you see this triangle, this length is a/2, this length is 3l/2, and by the logic that the area of the right angle triangle is half base into height, in fact for all triangles the area is half base into height, you get this area to be 3la/8. Symmetrically all these areas will be equal, the areas will be 3al/8. if you multiply it by 4 you get the extra area. If you add al into it you get the area of a1 b1 c1 d1, that is 5al/2. if you divide it by the original area you will get 5/2. thank you, thank you, thank you. वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजीव मनोचा में दोस्तों एरर्स काफी सारी है, चलिए ठीक है। अब दोस्तों आते हैं हम हमारे गुड बाय क्वेश्चन पे। गुड बाय क्वेश्चन, कल का लेक्चर दोस्तों प्लीज अटेंड करना, बेस डिवीजन थ्योरम समझ में नहीं आती है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये इसके मिड पॉइंट्स है, ये इसके मिड पॉइंट्स है, आपने इसको इससे कनेक्ट किया, राइट, इसको इससे कनेक्ट किया, राइट, इसको इससे कनेक्ट किया और इसको इससे कनेक्ट किया, ठीक है ना। ये चीज तो मैं करवा चुका हूं, ये चीज नहीं करवानी थी मेरे को एक्चुअली, रुक जाओ, हाँ 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 याद आ गया, याद आ गया, ये ठीक है, फिर ये और ये सारे मिड पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये जो फिगर बना है ना, ये वाला, इसका एरिया निकालने की कोशिश करना, ये जो फिगर बना है इसका एरिया निकालने की कोशिश कीजिए आप। स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है, 1 है, दिस लेंथ इज 1, ठीक है। क्या बनाइए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टागन बन गया।
ये ऑक्टागन जो बना है ना, इसका एरिया आप लोगों को निकालना है। इसको प्रोमिनेंट कर देता हूं मैं येलो से थोड़ा सा, ताकि दिख जाएगा आप लोगों को। 3 4 5 6 7 8, राइट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका एरिया निकालने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे आप लोग लिख सकते हैं। आई होप ये गुड बाय क्वेश्चन वाला जो पैटर्न है आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मजा आ गया ना। देखो दोस्तों 6:50 पे क्लास स्टार्ट कर देता हूं मैं। मैंने आप लोगों को प्लेज किया था कि ग्रेटर देन 50 मिनट्स की मैं क्लास लूंगा, और मैं अपना प्रॉमिस हमेशा निभाऊंगा। ये मेरा पक्का वादा था, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, 1/8 होगा या क्या होगा देख लो एक बार। सो दोस्तों आज देखो, जनरली प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से 6:50 PM आ जाया करो यार। मैं क्लास 3-4 मिनट हो सकता है लेट कर दूं, बट मेरी कोशिश यही रहती है, क्योंकि मेरी 8:30 बजे प्लस क्लास होती है, उसके बीच में मुझे खाना खाना होता है। सो 6:50 पे आप लोग आ जाया करिए, राइट। ये क्वेश्चन दोस्तों एक्सप्लेन थोड़ी करूंगा मैं आपको, इसका एरिया बताना। ये स्क्वायर ABCD इज अ स्क्वायर, ये मिड पॉइंट्स है, ये मिड पॉइंट्स है। इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया, सारी लाइन से कनेक्ट कर दिया। ये एरिया आप लोगों को निकालना है, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो में बहुत मजा आया।